ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इसमें बस बेसिकली स्टेप्स है दो तीन वो फॉलो करने हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो पहला तो राइट एफ ऑफ एक्स, जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स को लिखना है। सेकंड, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। थर्ड, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो हुआ, इट इज इंक्रीजिंग। इफ एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा बोला कि हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और वो सिर्फ लेस देन जीरो, इक्वल नहीं हो सकता उसमें जीरो को, सिर्फ जीरो से छोटा ही आएगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ऑन दी अदर हैंड, इफ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, इधर लेस देन जीरो, यहाँ इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। अगर नीचे इक्वल टू लग गया तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग होता है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा होता है। ठीक है, ये लिख लो, देन सम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में 3 है, सो विल डू इट टुगेदर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16। तो जो हमारे स्टेप्स थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट डाउन एफ ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12। ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल जो भी आ रहा है। सो टू डू दैट व्हाट आई विल डू इज, मैं इसके अंदर से 3 कॉमन ले लेता हूँ। ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस तो x² माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा ब्रैकेट में आएगा। 3 के टेबल में आ रहे हैं सब, तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। और ये जो है ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर x a की जगह पे होगा और b की जगह पे 2 होगा तो ये इनडायरेक्टली x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अगर तुम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो ये आता, तो मतलब इसको वापस रिवर्स में a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। So in this case I can say therefore f dash of x का जो वैल्यू है या तो ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल टू जीरो आएगा। ये मैं किस बेसिस पे बोल सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, isn't it? और x की जगह पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। तो 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई के 0, या तो इक्वल टू 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। नेगेटिव तो आ नहीं सकता इसके अंदर, तो मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 भी आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इट इज इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये पता हो कि ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, लेस देन जीरो आ ही नहीं सकता। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू लो, सपोज यहाँ पे +1 दिया होता आगे, अब तुम कोई भी वैल्यू लो, एक्स की जगह पे 2 लोगे तो ये 0 आएगा, उसके अलावा तो सब 1 से बड़ा ही है, क्योंकि ये पार्ट कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो 1 से कम तो जाएगा ही नहीं, मतलब ये हर बार ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, बट इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग है। नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है। नाउ इसके अंदर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया 0 आ जाएगा 2 का, तो 3 इंटू एक्स का 1 आ जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर माइनस और x, सॉरी सिर्फ माइनस और 3 दोनों कॉमन ले लेता हूं, तो -3 कॉमन लिया तो ये +1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा x। -3 कॉमन निकाल लिया, तो जब -3 कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 2x बचेगा, इसका साइन चेंज होगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। नाउ इफ यू से दिस, ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये ऊपर वाला आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, देखो यही आएगा। अब इसके अंदर
स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इजंट इट? बट आगे माइनस आ रहा है, तो मतलब जो वैल्यू इसकी वजह से आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, और उसके आगे माइनस है, मतलब फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। और अगर x की जगह पे मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मतलब या तो 0 आ सकता है, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर नेगेटिव ही आएगा। तो आई कैन से देयरफॉर f dash of x is less than or equal to 0, therefore it is decreasing। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, f of x इक्वल टू x माइनस 1 बाय x। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f dash of x, x का तो आ जाएगा 1, 1 अपॉन x का आता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा सब चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया x इज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लो। सपोज मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, 1 लूंगा तो ये फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। माइनस 1 लूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला पार्ट 1 प्लस ही आएगा हमेशा, इजंट इट? क्योंकि जो भी वैल्यू तुम्हारी आएगी ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 1 अपॉन में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे, भले ही 0 पॉइंट में है कुछ भी है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आएगा, इजंट इट? और उसको 1 में ऐड करो तो हमेशा 1 से कुछ ऊपर ही वैल्यू मिलेगा, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो आई कैन से देयरफॉर f of x, f dash of x is strictly greater than 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, फाइन, राइट, ओके। नाउ सेकंड का फर्स्ट, यहाँ पे फंक्शन दिया है एंड बोला है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बाकी के तो तुम लोगों को करना है, मैं एक ही कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस। ठीक है, जब तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका आंसर ये आएगा। नाउ इन दिस केस उन्होंने बोला है सिंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब क्या कि f डैश ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। तो f डैश ऑफ x का वैल्यू तो आ चुका है, तो आई जस्ट राइट इट हियर, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। पहले इधर देख ले, बाद में लिख लेना। सो फंक्शन दिया, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, और फिर क्योंकि उसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये f डैश ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, isn't it? तो I'll say x square minus x minus 2 is greater than 0। फाइन। अब एक चीज, अगर तुमने -6 से डिवाइड किया होता तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता, रिवर्स हो जाता है, जो साइन होते हैं तुम्हारे वो रिवर्स हो जाते हैं। अगर तुम नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हो या फिर नेगेटिव से थ्रू आउट डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू में फर्क नहीं पड़ता, बट लेस देन ग्रेटर देन में उल्टे हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने +6 से किया है तो मैंने साइन चेंज नहीं किया, बट यहीं पे अगर मैं -6 से डिवाइड करता सबको तो मुझे करना पड़ता इसका उल्टा। ओके, नाउ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो इसका फैक्टर निकाला जा सकता है। -2 का फैक्टर सच दैट यू गेट -1, -2 और +1, और क्योंकि स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट में वही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x -2 इंटू x +1 ग्रेटर देन 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, एक एक करके उनको इक्वल टू 0 ले सकते थे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, तब तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको ग्रेटर देन 0 इसको ग्रेटर देन 0 ले लो। इसका मतलब समझना पड़ेगा, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव आ रहा है। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब आता है जब दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो। अब मुझे नहीं पता है तो दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या फिर दोनों माइनस में तब मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमको दो अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। सो केस 1, केस 1 ये हो जाएगा कि x -2 ये भी पॉजिटिव है एंड x +1 ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही हुआ।
तो इसको यहाँ पे लेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1। तो इसको फिर नंबर लाइन पे देखते हैं। वैसे नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो देखना होता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ रेफरेंस में बना देता हूँ। तुमको एग्जाम में भी अगर ड्रॉ करना है दैट इज योर चॉइस, नहीं करना है तो भी योर चॉइस। सो x ग्रेटर देन 2 मतलब इस तरफ, x ग्रेटर देन -1 मतलब इस तरफ, ठीक है। 2 से बड़ा चाहिए मतलब 2 से आगे आएगा ना, -1 से बड़ा चाहिए मतलब -1 से आगे आएगा। दोनों में कॉमन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग्रेटर देन 2 से, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो हुआ जब दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तुम इसको इंटरवल में लिखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी 0 से नहीं, 2 से इंफिनिटी। 2 से ग्रेटर मतलब कितना भी जा सकता है ना, कोई एंड नहीं है, तो 2 से इंफिनिटी तक। और 2 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है तो राउंड ब्रैकेट आएगा, अगर इंक्लूडेड होगा तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है। ये 11th स्टैंडर्ड में सेट्स में हमने देखा हुआ है। x बिलोंगिंग टू 2 टू इंफिनिटी मतलब 2 से लेकर इंफिनिटी तक कितना भी आ सकता है। अब ये तो मेरा केस 1 हुआ, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होगा कि दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो भी इनका मल्टीप्लाई करके लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो केस 2 में x माइनस 2 नेगेटिव है एंड x प्लस 1 भी नेगेटिव है, मतलब x का वैल्यू लेस देन 2 है एंड x का वैल्यू लेस देन -1 है, ठीक है। तो अगर इसको नंबर लाइन पे देखें, सो 0, दिस इज 1 2 -1 -2, x लेस देन -1 से छोटा मतलब इस तरफ आएगा, s लेस देन 2 मतलब इस तरफ आएगा। तो दोनों में कॉमन कहां से स्टार्ट हुआ? x इज लेस देन -1, तो मतलब इसमें -1 से और छोटा जाना है, तो -1 से छोटा कितना जा सकते हो तुम? नेगेटिव में इंफिनिटी तक ना, मतलब x का वैल्यू आएगा -इंफिनिटी से -1, क्योंकि -इंफिनिटी लेफ्ट में लिखा जाता है और प्लस इंफिनिटी राइट में लिखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 से आगे तक का लेना था, मतलब प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे -1 से पीछे लेना है, मतलब -इंफिनिटी, ठीक है। और इंफिनिटी कभी भी राउंड ब्रैकेट में ही आएगा, क्योंकि इंफिनिटी इंक्लूड नहीं कर सकते तुम। अगर मान लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया होता तो मैं क्या करता, 2 को स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता, बट इंफिनिटी को नहीं ले सकते क्योंकि इंफिनिटी मतलब लास्ट नंबर, तो तुमको थोड़ी पता है क्या है लास्ट नंबर, इसके लिए वो हमेशा इंक्लूड किए बिना ही लेना पड़ेगा। सेम लॉजिक गोस माइनस इंफिनिटी के लिए। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। वो किस रेंज में इंक्रीज होगा? जब x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -1 होगा एंड साथ ही साथ 2 से इंफिनिटी होगा, तब वो इंक्रीजिंग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइन। अब कभी कभी कैसा होगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग को ये आया, तो किसी में ऐसा होगा कि ये इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उसको हम इनवैलिड बोल देते हैं कि ये वाला केस वैलिड ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो वो हट जाएगा। फिर बाद में सिर्फ यही हमारा आंसर होगा, फाइन। अब क्योंकि इसमें दोनों में वैलिड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ना कि 2 से इंफिनिटी तक है, यहाँ पे भी आ रहा है -1 से -इंफिनिटी तक है, तो मतलब ये भी वैलिड है ये भी वैलिड है, तो दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं? सेट्स में यूनियन लिख देते ताकि वो कंबाइन हो जाए, इसके लिए यूनियन लिख दिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब ये तो इंक्रीजिंग के लिए हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते तो क्या होता? यही सब सॉल्व करते और यहाँ पे क्या आता? लेस देन 0। उसमें क्या लॉजिक लगा था कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आता है? जब दोनों में से एक प्लस और एक माइनस हो, मतलब एक को ग्रेटर देन 0 लेंगे और एक को लेस देन 0, फिर सॉल्व करेंगे। उसमें मोस्टली ऐसा आता है कि कॉमन नहीं आता एक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फिर जब मैंने इसको ग्रेटर देन 0 लिया, इसको लेस देन, तो अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे कि इसको लेस देन 0 लेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 लेंगे और फिर वापस उसका बनाएंगे। उनमें मोस्टली ऐसा होता है कि एक केस ऐसा आता है जहां पे नॉट पॉसिबल बनता है, जैसे मैंने तुमको बोला ना एक इस तरफ एक इस तरफ, तो डिक्रीजिंग में होता ही होता है, ठीक है, राइट।